नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं मिर्गी कब होती है और क्यों होती है, क्या इसका लक्षण है, और साथ में ये भी जानिए कि इसका इलाज क्या है। क्योंकि रोग की पहचान ये तो आजकल हमारी साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, उससे हम रिपोर्ट्स प्राप्त करके जान लेते हैं। लेकिन उस रिपोर्ट से अलग भी हमें लक्षणों के आधार पर भी ज्ञान होना चाहिए ये मिर्गी क्यों होती है। अक्सर छोटे बच्चों के अंदर जब दिमागी बुखार बन जाता है या बुखार बन जाता है या कोई भी बीमारी होती है, तो उसमें जो हाईली एंटीबायोटिक्स या स्टीरॉइड्स का प्रयोग एलोपैथी कर देती है, उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण मिर्गी का दौरा, मिर्गी का रोग बन जाता है। या फिर कई बार प्रसव के समय में जब बच्चे के मुंह में पानी या गंदा पानी चला जाता है, उसके कारण मिर्गी का दौरा हो जाता है। या कई बार चोट लगने से बचपन में वो किसी दिमाग के ऐसे हिस्से पर चोट लग जाती है, तो वहाँ भी मिर्गी का दौरा आगे चल कर के हो जाता है। और आजकल मिर्गी के दौरे जैसा लगता कुछ लक्षण है वो हिस्टीरिया का है, जो आखिर महिलाओं में पैदा होता है। अक्सर उन महिलाओं में जिनकी समय पर शादी नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, गर्म चटपटे भोजन का प्रयोग करते हैं, या अश्लील साहित्य को देखने वाली महिलाओं को अक्सर समय पर शादी न होने से हिस्टीरिया का रोग बन जाता है। हिस्टीरिया, अपस्मार, अपस्मृति और मिर्गी ये एक ही प्रकार के रोग हैं। और मिर्गी की क्या पहचान है? मुंह से झाग आते हैं, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, आदमी को पता नहीं चलता, अनकॉन्शियस हो जाता है, अचानक गिर जाता है, कोई आगे की तरफ गिर जाता है, कोई पीछे की तरफ गिर जाता है, किसी की हाथ की मुट्ठियाँ भिज जाती हैं तो मुंह से झाग आ जाता है, कई बार जीभ भी कट जाती है। तो मिर्गी का ये दौरा एलोपैथी में हमेशा के लिए आप इसका इलाज करते हैं। ये अक्सर बचपन से लेकर के जवानी तक बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और आयुर्वेद में इसका बहुत ही सरल उपाय है। भोजन के बीच में घूंट घूंट करके पानी पीने से समस्या दूर हो जाती है। भोजन के साथ घी का प्रयोग करने से समस्या दूर हो जाती है। या 3 बेलपत्र, 3 काली मिर्च सुबह सुबह घोट करके पी जाइए। अगर बच्चा 16 साल से ऊपर है तो 7 काली मिर्च और 7 बेलपत्र सुबह सुबह घोट करके पानी में पी जाइए, उससे भी ये दूर हो जाता है। नहीं तो आयुर्वेद में कहा गया है कि नासिका के द्वारा जब आप गाय का घी नाक में डाल लेते हैं और शरीर में बढ़ी हुई गर्मी और वात को ख़त्म करने के लिए पेट को साफ कर दिया जाए। पेट को साफ करने के लिए कास्टर ऑयल, अरंड के तेल का प्रयोग करना चाहिए। नासिका में डालने के लिए अणु तेल का प्रयोग करना चाहिए, या शुद्ध सरसों का तेल या बादाम का तेल, या अगर गाय का घी मिल जाता है तो सर्वोत्तम होता है। लेकिन मिर्गी जो मॉडर्न की दवाई है, जैसे ही आप बंद करते हैं तुरंत दौरा पड़ने लग जाता है। यहाँ अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम भी किया जाए तो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे रोहतक के सेंटर में औषधालय के अंदर पंचकर्म भी है। तो पंचकर्मा के साथ अगर इस रोग का इलाज किया जाता है, बहुत ही बेहतर ढंग से इलाज होता है। क्योंकि पंचकर्मा में बस्ती के द्वारा वायु रोग को नष्ट किया जाता है, और एनीमिया के द्वारा, दस्त के द्वारा, पित्त विरेचनात् गर्मी को पित्त के द्वारा निकाल दिया जाता है। और दिमाग की नसों को मजबूत करने के लिए शिरोधारा किया जाता है, जिससे दिमाग की नसें, नर्व सिस्टम मजबूत हो जाता है। और ये मिर्गी का दौरा सदा के लिए आपको छोड़कर चला जाएगा। ये मिर्गी का रोग सदा के लिए आपको स्वस्थ बना देगा। कोई घबराहट नहीं होगी, कोई बेचैनी नहीं होगी, सदा दवाई नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन आपको सुबह 9 बजे से पहले भोजन कर लेना चाहिए। शाम का भोजन 4 बजे के बाद जब चाहे आप कीजिए। दिन में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। मिर्गी के रोगियों को अक्सर भोजन के साथ देसी घी का प्रयोग करना चाहिए। और 5 किलो गेहूँ में 2 किलो चना, 1 किलो जौ मिला करके
और उसमें अगर आप 1 किलो बाजरा भी मिला लेते हैं तो बहुत उत्तम भोजन बन जाता है। इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। और अचानक अगर आपको मिर्गी का दौरा आ गया या किसी भी प्रकार का दौरा आ गया, आदमी बेहोश हो गया है, तो प्याज का रस लेकर के नाक में टपका दीजिए या प्याज के रस को आँख में डाल दीजिए, तुरंत दौरे का प्रभाव खत्म हो जाएगा। कई बार दौरे के बाद भयंकर पीड़ा हो जाती है शरीर में। अगर ऐसा दर्द पैदा हुआ है, उसी साइड की नासिका में जिस साइड दर्द बता रहा है, थोड़ा गर्म करके गाय का घी डाल दीजिए, वो दर्द दूर हो जाएगा। और जो कमज़ोरी रह जाती है वहाँ अगर आप आयुर्वेद की औषधियाँ जैसे बसंत कुसुमा का रस है, राज मृगांग का रस है या समीरस पन्नग रस है, अगर आप इनका प्रयोग कर लेते हैं तो यह आपका मृगी रोग और मृगी रोग के बाद होने वाली कमज़ोरी या दिमागी डलनेस या शरीर की स्थिरता आपकी तुरंत दूर हो जाती है। और अगर दवाओं से आप परेशान हो चुके हैं, खा करके थक चुके हैं और इस सुंदर शरीर को प्राप्त करके भी बीमारियों से परेशान होकर, दवाओं के प्रयोग करने से परेशान होकर आप ये समझने लग जाए कि भगवान उठा ले तो अच्छा है, उस उठ जाने से पहले, उस चले जाने से पहले एक बार हमारे संस्थान रोहतक में आइए, नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान पर। आप YouTube पर भी हमारी देख सकते हैं, नाड़ी वैद्य कायाकल्प के नाम से देखिए, और गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान कहाँ कहाँ है, आप सर्च कर लीजिए, आपके एरिया में भी हो सकता है, तो आपको अतिशय लाभ प्राप्ति होगा। अधिक जानकारी के लिए या आगे हमारे से जुड़े रहने के लिए आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसमें बेल आइकॉन अवश्य दबाइए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे आगे आने वाला कोई भी प्रोग्राम आपको पता चले। और इन प्रोग्राम से अगर आपको फ़ायदा होता, लाभ प्राप्त हुआ और आपको अच्छा लगा तो अपने रिश्तेदारों को अवश्य बताइए, दोस्तों को अवश्य बताइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस राष्ट्र से अंग्रेज़ी दवाओं को भगाना है। और जैसे हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों को भगाया था, हमें अंग्रेज़ी दवाओं से अपने आप को मुक्त करना है। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।